नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मानसू फिजिक्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आपको एक नया टॉपिक के साथ फिर आए हैं। फिजिक्स का जो 12th का है फर्स्ट जो टॉपिक है वह है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम, इसके बारे में आपको जानना है। हम पिछले वीडियो के जरिए आपको बताए हुए थे चार्ज के बारे में, बताए हुए थे कि जो दो समान चार्ज जब रहेगा तो एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, जब दो असमान चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि लाइक चार्ज रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए बउआ, मान के चलिए सपोज कीजिए आप कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज ले लिए, यहां पर निगेटिव चार्ज ले लिए, ठीक है। अब देखिए यह चार्ज है, यह दोनों के बीच का दूरी कुछ होगा। देखिए पहले बात बताइए कि यह चार्ज है, पॉजिटिव है निगेटिव है, ठीक है, कोई बात नहीं। यह जो चार्ज होगा उसका नाम दिया जाता है पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत, पॉइंट चार्ज। अब देखिए पॉजिटिव है निगेटिव है, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। या पॉजिटिव पॉजिटिव रहता तो क्या होता, अगर यहां पर पॉजिटिव रहता, यहां पर पॉजिटिव रहता, दो बिंदु आवेश अगर ले लिए, दो पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर क्या किया, रिपेल, अट्रैक्ट हुआ, और यहां पर क्या हुआ, रिपेल हुआ। अब एक बात बताइए, दो आवेश है, दो असमान है, अनलाइक है तो अट्रैक्ट हो गया, लाइक है तो रिपेल हो गया, यानी एक हुआ इससे दूर भागा, एक हुआ सटा, माने सटेगा या भागेगा, सटेगा या भागेगा, कुछ न किसी कारण से ही होगा। एकरा से सटेगा या एकरा से भागेगा, दोनों के बीच में कुछ न कुछ होगा। यानी कि मान के चलिए यह इससे दूर भागेगा, इसका मतलब क्या है, दोनों के सेटिंग में गड़बड़ा गया है, यानी झगड़ा हो गया, तो एक फैट इसको मारा, एक फैट इसको मारा, मारामारी हो गया तो भाग गया। यानी कि कुछ जब मारपीट हुआ, मारामारी हुआ तो क्या हुआ, यहां पर एक बल जनरेट हुआ। क्या हुआ, बल, यानी कि फोर्स जनरेट हुआ। देखिएगा इसका कहानी हमको पता चल गया। यह अट्रैक्ट हुआ, एक दूसरे को अट्रैक्ट हुआ। अट्रैक्ट कैसे होता है बुआ, मान के चलिए कोई लड़का है कोई लड़की, यह दोनों क्या हुआ, इस लड़की का जो खूबसूरती होता है उसको देख के आदमी क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। लड़का कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, इसके पीछे पीछे चला जाता है, यानी कि अट्रैक्ट हुआ। यानी कि दोनों के बीच क्या लगा, एक बल लगा। जब तक कौन वाला बल लगा, इसके ब्यूटी वाला बल लगा, इसके सुंदर वाला बल लगा, यानी कि इसके बीच भी कौन फोर्स काम किया, एगो फोर्स काम किया। तो एगो कूलॉम नाम का एगो आदमी था, या साइंटिस्ट कह लो, जोन माने जोन कह लो, तुम रहता तो तुम भी कह देता। वह कहा कि दो आवेश के बीच जो बल लगता है, दो आवेश के बीच जो अट्रैक्ट होता है, रिपेल होता है, वह एक बल के कारण होता है। उस बल को कहा जाता है कूलॉम फोर्स, यानी कि फोर्स, ठीक है। तो हम इसके नियम को जानेंगे कि यह इसके बारे में क्या क्या बोला, ठीक है। अब देखेंगे, ध्यान से अब समझेंगे। मान लीजिए, सपोज कीजिए बुआ, एक चार्ज है, देखिए बुआ, सपोज कीजिए कि एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है पॉजिटिव चार्ज, दोनों क्या है, बिंदु आवेश,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों बिंदु आवेश है, इसका मान मान लेते हैं कि Q1 है, यह क्या है Q2 है। दोनों के बीच का कुछ दूरी भी होगा, इसको मान लीजिए R है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कूलॉम जो था वह पहला स्टेटमेंट क्या देता है, पहला स्टेटमेंट देता है बुआ कि दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स एक्टिंग हुआ, वह दोनों बिंदु आवेश के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि पहला स्टेटमेंट यह कहा, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन two point charge is directly proportional to प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। अब देखिए एक बात कहा कि क्या कहा कि दो बिंदु आवेश है, दोनों के बीच जो बल लग रहा है या इसके दो जो पॉइंट चार्ज दिया हुआ है उसके गुणनफल के समानुपाती होगा। तब कुछ आदमी था, वह बोला कि भैया हो ये बात बतावा, यह प्रोडक्ट है Q1 और Q2, तो दोनों के गुणनफल के बराबर उसका बल लगेगा। मान के चलिए एक को सीतामढ़ी में डाल दिए, एक को लंदन में डाल दिए, तब भी उतने फोर्स काम करेगा जितना दोनों अगर सीतामढ़ी में रहता। तो कहा कि नहीं, इस पर सोचने वाली बात है। वो कहा कि अगर इसको मारना है, हमको मारपीट हो रहा है, तो नजदीक में है तो कस के गमगमाएंगे, धमकाएंगे, और दूर है तो आएगा तब ना पिटेंगे, तो उसमें कम लगेगा। यानी कि ज्यादा दूरी है तो कम लगेगा, और कम है तो ज्यादा लगेगा। यानी कि यह जो है बल है जो इस दूरी के असमानुपाती हो जाता है। तो वह दूसरा स्टेटमेंट दिया, दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ, इसी के साथ जोड़ दिया एंड माने और, ठीक है, स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। माने कहने का अर्थ है कि उसका स्टेटमेंट हो गया, क्या स्टेटमेंट हो गया हुआ, दोनों को कंबाइन कर दिया था, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि कहने का अर्थ है, कूलम्स के नियम कहता है कि दोनों बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे, क्या हो जाएगा, F है, पहले गुणनफल का है, तो क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 पहला। दूसरा बात क्या कहा कि असमानुपाती होता है, तो 1/r² कर दिए, ठीक है, हो कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे कि हम दोनों को कंबाइंड करेंगे, दोनों को कंबाइंड कर देते हैं और कंबाइंड करके लिखते हैं, क्या होता है देखेंगे हम लोग। जैसे F ऐसा वाला चिन्ह रह जाएगा, Q1 Q2 बटा क्या हो जाए तो r², ठीक है, कोई दिक्कत। इस समानुपाती वाला जो चिन्ह होता है उसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, क्या देते हैं, कांस्टेंट देते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा
के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब देखिए के जो होता है ना, के होता है कूलॉम कांस्टेंट, कूलॉम कांस्टेंट, ठीक है, कूलॉम कांस्टेंट। अब देखिएगा अब देखेंगे कि के बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एफ जो होता है वह हो, इसको जब इसमें डालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए अब हम आपसे पूछेंगे कि यह जो बल निकला, यह जो फोर्स निकला, वह बिंदु आवेश कहाँ रखा हुआ था। तो वह बिंदु आवेश, जब बिंदु आवेश दिए थे तो आप लोगों ने देखे होइएगा, एक प्लस था, इसके कोई बाउंड्री नहीं था। इसका मतलब है कि यह खुले में था, यानी कि एयर या वैक्यूम कहेंगे। यह जो फार्मूला हुआ है एयर या वैक्यूम के लिए हुआ है, हवा या निर्वात के लिए एक बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में जो होता है एसआई यूनिट और डायमेंशन का मान ज्यादा है। एक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है इस पर आधारित आ जाता है। आप देखिए क्या होगा, देखिएगा एसआई यूनिट का हम लोग चर्चा करेंगे कि बी नोटेड क्या हम लोग जानते हैं कि F बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिएगा एसआई यूनिट लिखना है, एसआई यूनिट ऑफ के। देखिएगा नहीं कुछ है तो बटा में 1 कर देंगे, तिरछा गुना करेंगे तो F R स्क्वायर बराबर के Q1 Q2, के बराबर की हो जाए तो F R स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए F का मतलब होता है फोर्स, R का मतलब होता है डिस्टेंस, और Q1 Q2 क्या है, सब क्या है, चार्ज है, पॉइंट चार्ज रहे या चार्ज रहे, चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को होना चाहिए। अब देखिए फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है बुआ, यह क्या होता है, न्यूटन। आप लोग 11वीं कक्षा में पढ़े होइएगा। फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो मीटर के स्क्वायर कर देंगे बटा चार्ज का क्या होता है, चार्ज का कूलॉम। याद रखिएगा कूलॉम खोज किया था इसलिए उसके नाम से रख दिए चार्ज का कूलॉम। गुने क्या हो जाएगा कूलॉम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो -2। यह आपका एसआई यूनिट हो गया के का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम के पावर -2। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम आपको अगर कहे कि SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट की चर्चा जब करेंगे तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा बी नो दैट के बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, के बराबर 1/4, पाई का मान जानते होंगे 3.14 एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा यहाँ पर 4 क्या है, संख्या है, 3.1 क्या है, संख्या है, एप्सिलॉन नॉट बच गया। यानी कि संख्या, आप पढ़े होइएगा कि नंबर हैज यूनिटलेस क्वांटिटी, नंबर हैज यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी कि के बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/k। के का तो हम लोग निकाले हुए थे, पहले क्या निकाले थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2। अब देखिए न्यूटन ऊपर जाएगा तो -1, मीटर के पावर -2 और कूलम का स्क्वायर नीचे में प्लस में रहता है, ऊपर जाता है तो माइनस में, यानी और नीचे में माइनस में तो ऊपर जा गया तो प्लस में हो गया। चलिए आगे देखिएगा, अब क्या है, आपको डायमेंशन का चर्चा करते हैं। डायमेंशन ऑफ के, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा इधर चला जाएगा तो तिरछा गुना करिए, तो एफ आर स्क्वायर बराबर के Q1 Q2, के बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2। एफ का मतलब अभी बताया फोर्स, आर का मतलब डिस्टेंस और Q का मतलब चार्ज और Q का मतलब चार्ज। अब देखिएगा एफ जो बल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास का होता है, मास को कैपिटल M से, एक्सेलरेशन को LT के पावर -2 से लिखते हैं। आर स्क्वायर है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो L का स्क्वायर लिख दिए। अब Q बदल होता है, तो Q बराबर क्या होता है, पढ़े हुए बचपन में, I इंटू T। तो I क्या है, I इलेक्ट्रिक करंट, तो एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो T का जो डायमेंशन लिखते हैं तो कैपिटल T ही लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, AT गुने AT। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब क्या हो गया आपको, ML T के पावर -2 गुने L स्क्वायर बटा A स्क्वायर, A स्क्वायर और T स्क्वायर। अब देखिएगा M यहां पर 2 है, बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, तो M 3T के पावर -2 बटा A स्क्वायर T स्क्वायर, यानी कि M LQ T के पावर -2, A के पावर -2 और T के पावर -2। अब देखिएगा M LQ T के पावर हो जाएगा -4, दोनों को जोड़ेंगे तो A के पावर -2। ठीक है, जब इसका आपको डायमेंशन हो गया, किसका, K का, कूलम्स कांस्टेंट का, यह डायमेंशन हो गया। चलिए आगे देखिए, कितना हो गया। अब देखिए, अब किसी मीडियम में अगर रखेंगे हुआ हो चार्ज को, तब क्या होगा, किसी मीडियम में रखेंगे तब क्या होगा, इन मीडियम सब चीज सेम रहेगा। एक मीडियम बना लिए, कोई माध्यम है, एक बक्सा बड़का को ले लिए, इसमें प्लस को रख दिए, इसमें रख दिए, दोनों के बीच का दूरी R,
Q1 Q2, ठीक है। वही सेम रूल है यहाँ, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, FM कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, FM बराबर K का मान 1/4 पाई, नोट नहीं लिख के एप्सिलॉन ही लिखेंगे, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यह दूसरा मीडियम के लिए यह हो गया, ठीक है। अगर दोनों को डिवाइड किया जाए, दोनों को डिवाइड किया जाए तब क्या होगा देखिएगा आप लोग, F बाई FM कर देते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इससे ही कट गया। F बाई FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 4 पाई एप्सिलॉन बटे 1, 4 पाई से 4 पाई कट गया। F बाई FM बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कर देंगे एप्सिलॉन R, इसी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर देखिए होगा एयर में दोनों मीडियम रहता, क्या फॉर्मूला आ गया, एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। एयर के केस में अगर रहता फॉर एयर, एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन R बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट, इसे ही कट जाता, यानी कि एप्सिलॉन बटे R। यानी कि वैक्यूम और एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का मान कितना होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का मान ऑलवेज 1 होगा, ऑलवेज 1 होगा। रिलेटिव परमिटिविटी का मान ऑलवेज आपका 1 ही आएगा, ठीक है। आप आज कूलम्ब्स के बारे में हम लोग जानकारी किए, 2 पॉइंट चार्ज के बारे में। हम अगले वीडियो में आपको बहुत सारे चार्ज के बारे में अलग चीज सिखाएंगे। आपको लगता होगा कि सर सिर्फ 12 क्यों बोल रहे हैं, तो अभी 12 का सेशन चल रहा है। अगर आप लोग का ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा तो आपके लिए नया जो वीडियो आएगा वह IIT और नीट की तैयारी के लिए भी आपके सामने में प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोग के लिए इसके लिए धन्यवाद।